हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। पीछे स्टूडेंट्स के डिमांड पे हमने जो है स्पोकन इंग्लिश का कुछ सेशन आपके साथ अब स्टार्ट करने का विचार किया है। होप कि ये सारे लेसन्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे इस छोटे से बोर्ड पे देख ही रहे होंगे कि आपका यहाँ पे कैप्शन हेडिंग बना हुआ है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात किसी अजनबी से हो जाती है या अपने दोस्त की मुलाकात किसी दोस्त से करानी हो, तो उस समय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। कोई भी अगर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास में जब टीचर कहते हैं कि बेटा खड़े हो जा, अपने बारे में कुछ दो चार शब्द बोलो, तो वहां पे हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं। स्टेज पे जब भी अगर आप लोग को स्पीच देना हो या किसी मुद्दे पे कुछ बोलना हो, तो उस समय भी सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इंटरव्यू में सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, यदि आपको स्टेज पे चढ़ करके एकदम बवाल मचा देना है, वो भी इंग्लिश में, इंट्रोडक्शन कैसे दे, उस पे आज हम लोग बहस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही शानदार है, इसीलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है। एक एक पॉइंट को मैं डील करूंगा और उम्मीद नहीं, पूरे श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मरते दम तक आप इसको नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने के लिए अपने आप में एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है जब भी आप किसी से ऐसे मिलो, ऐसे इंट्रोड्यूस करो अपने आप को कि आपके जाने के बाद भी आपकी महक, आपकी खुशबू उसके पास रहे, वो फिर आपसे मिलना चाहे, फिर आपको सुनना चाहे। तो वो होती है आपकी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। यदि आप बिगिनर हैं, beginner in the sense that you have started learning English from basic level, that body language is very important for you. And body language एक बार में नहीं आ जाता, ये कई दफा प्रैक्टिस करने के बाद आती है। तो बॉडी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले आपके सुंदर से मुखड़े पे प्यारा सा स्माइल होना चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस चेहरे से आपके झलकना चाहिए। आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्सप्रेशन से कॉन्फिडेंट लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप में कोई हेजिटेशन नहीं है। और एकदम नॉर्मल वे में, कंफर्टेबल जोन में जाकर के आप अपने को इंट्रोड्यूस करो। मतलब सुने हैं ना आपने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंप्रेशन जानदार, शानदार, जबरदस्त होना चाहिए। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे बॉडी लैंग्वेज पे। इसमें क्या होना चाहिए? स्माइल आना चाहिए, आपके चेहरे से बेटा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और ये पूरी की पूरी चीजें प्रैक्टिस की, जितनी दफा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग नॉन इंग्लिश इन्वायरमेंट में कैसे हम अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके, जहां ना आपका दोस्त है, ना कोई पार्टनर है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अंग्रेजी में घंटों बात कर सके। उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा जल्द ही। चलिए, तो इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले अपने को ग्रीटिंग देना आना चाहिए। ग्रीटिंग का मतलब होता है बेटा अभिवादन। यानी कि जैसे ही आप किसी से मिलते हो, दोस्तों मिलते हो तो बोलते हो ना हाय, हेलो, व्हाट्स अप, हाय ड्यूड, या हम लोग सिंपली बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, तो इस तरीके की चीज को हम कहते हैं ग्रीटिंग। मैं एक एक पॉइंट को लास्ट में डील करूंगा कि ग्रीटिंग में क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नेम। आप अपना नेम कैसे बताते हो, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है ग्रीटिंग, दूसरा नेम है, थर्ड पॉइंट है आपका एज। समटाइम्स दिस इज नॉट नेसेसरी टू टेल समवन दैट हाउ ओल्ड यू आर, ये जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग अपना बर्थडे बताने के लिए यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो फर्स्ट ग्रीटिंग, सेकेंड नेम, थर्ड एज और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। नेक्स्ट प्लेस, इट मींस एड्रेस,
कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली, यानी कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली, देन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कितने मेंबर्स हैं आपके परिवार में, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है एजुकेशन, ठीक है, कि आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या करा है, आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एजुकेशन आपका क्या है, और अपने पास्ट में कौन कौन से अपने क्वालिफिकेशंस आपके पास रहा है, सबकी चर्चा करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि क्वालिफिकेशन के अलावे आपके पास कौन सी अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है। जैसे कुछ बच्चे कंप्यूटर कोर्स करते हैं, कुछ बच्चे जो है कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं, कुछ बच्चे डांसिंग कर लेते हैं, मतलब ढेर सारे एडिशनल क्वालिफिकेशन को हम लोग ऐड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को मैं लिख लिख के बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको अच्छे से पहले लिखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। अगला है एक्सपीरियंस, यदि आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे ये आपका काम आएगा कि आपने उस कंपनी में जाने से पहले आपने कहाँ वर्क किया है। अगर आपने कहीं वर्क नहीं किया है तो यू आर अ फ्रेशर, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो ये जॉब वालों के लिए है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हॉबी, कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन समटाइम्स हम लोग जब क्लास में स्पीच देते हैं, क्लास के समय में स्टूडेंट्स अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपने ड्रीम्स थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, बट ये ज्यादा जरूरत नहीं है। और लास्ट बता दीजिए एंडिंग, यानी कि एंड आपका कैसा होने वाला है, लास्ट में आप क्या बोलोगे। याद रखना फर्स्ट और लास्ट दोनों शानदार होना चाहिए। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक एक पॉइंट को डील करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने फॉर्मेट लिया है कि जब हम ग्रीटिंग करेंगे, जब हम शुरू करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को देना, तो ग्रीट कैसे करेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे, संबोधन कैसे करेंगे। तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, मैक्सिमम लोग ऐसे शुरू करते हैं, हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो इस तरीके से लोग ग्रीटिंग देना शुरू करते हैं, लेकिन मेरी मानिए इस ग्रीटिंग को हम लोग बोलते हैं कि ये है इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल तरीका है मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको कहीं स्पीच देना है तो उस समय आप इसको फॉलो ना करें तो ज्यादा बेस्ट है। कैसे, ऐसे स्टार्ट ही ना करें कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोहन कुमार, कभी नहीं। आप हाय एवरीवन, माय नेम इज सोहन कुमार, ऐसे भी नहीं करें। यानी कि एक तरीका को हम लोग इनफॉर्मल तरीका कहते हैं। हाँ, कहाँ इस्तेमाल करें, आपके एज ग्रुप के लोग हो, आपके दोस्त हो, तो वहां पे आप हाय हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बड़ी फॉर्मल तरीका है, जिसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, और खासकर स्टूडेंट्स हैं तो ज्यादा बेस्ट है आप इस्तेमाल करना। जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, या इसमें जोड़ सकते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। याद रखना, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, या वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो ये तरीका हम लोग बोलते हैं प्योर फॉर्मल तरीका है ये, ठीक है। और मैं कहूंगा आप इसको फॉलो करो तो ज्यादा बेस्ट होगा। मैंने क्या बोला, आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, या बोल सकते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, या बोल सकते हैं अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो ये आप आसानी से बोल सकते हो। चाहो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, अगर ज्यादा लोगों को बोल रहे हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो यहां से हम ढेर सारी चीजें ऐड करके बोल सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि हमें कैसे ग्रीट करना है। तो मैंने लिखा कम है, बताया जाते हैं, जरूर फॉलो करना अगर इंपैक्ट अट्रैक्ट करना है लोगों को तो। सेकेंड है, अगर आप क्लास में हो, इसको फॉलो करना ड्यूरिंग क्लास या किसी स्टेज पे अगर आपको कुछ कहने के लिए बुलाया जाए तो आप ये वाली लाइन बोल सकते हो। आपको अगर खुद आती है कोई और लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू
only the format through which you can introduce yourself. If you are a beginner, then this is very helpful for you. But if you are a good speaker, you know how to speak in English, so I think it will help you, but not very much. In a little bit it will help you. Okay, so ये बोल सकते हैं कि first of all, thanks a lot for giving me this wonderful opportunity to introduce myself before you all. आसानी से बोल सकते हो। अगर आप क्लास में हैं, कैसे शुरू करेंगे? Good morning to all. First of all, I would like to first of all, thanks a lot for giving me this wonderful opportunity to introduce myself before you. तो इस लाइन को चिपकाओगे, मजा आ जाएगा, रॉक कर दोगे। आगे देखना जरा सा। इसके बाद की कहानी आती है नेम। आप अपना नेम कैसे बताओगे? तो नेम बताने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आई एम चंदन शर्मा, दिस इज चंदन शर्मा, माय नेम इज चंदन शर्मा. And most of the students, they commit a very popular mistake. I can say that popular mistake. They usually say myself Sohan Lal, myself Rohan, myself Jasprit, myself John. Always remember, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, इसकी चर्चा ग्रामर में करेंगे जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन का ज्ञान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी नहीं बोलना है कि माई सेल्फ सोहन, कभी भी नहीं। ये नेम बताने के बाद कोई सा भी आप अपना सकते हो, आई एम, दिस इज, माय नेम इज, आराम से बोल सकते हो। उसके बाद की कहानी आती है एज। मैंने कहा I have already told you that it is not necessary, but if you want to tell all the students, your partners, your friends about your birthday, then you can use these one of these sentences. Okay, I am 20 years old. I am 20. I was born on, डेट बता सकते हो कब बर्न हुआ था? 3rd November, okay, 1996, etc. My date of birth is, आप डेट ऑफ बर्थ भी बता सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, ग्रीटिंग, नेम एंड एज। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से लास्ट में इसको लिख लेना। एक एक सब नहीं लिखना है, जो आपको बेस्ट लगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेस और एड्रेस के पास, कि अगर किसी को अपना एड्रेस बताना हो या प्लेस बताना हो कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, तो इतने सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके मैंने लिखे हैं। कहीं से भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बता सकते हैं जरा देखना। बेसिक वे में हम लोग क्या बोलते हैं, आई बिलोंग टू, और यहाँ पे आप अपने प्लेस का नाम दे देते हैं। आई एम फ्रॉम, आप यहाँ पे अपने प्लेस का नाम देते हैं। जैसे कोई बोलेगा आई बिलोंग टू रक्सौल, हमारे यहाँ पे जो प्लेस है, आई एम फ्रॉम मोतिहारी, कुछ भी बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम। तो ये कुल मिलाकर के बिल्कुल बेसिक है, जो आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स या कोई भी जो लोग बेसिक इंग्लिश सीखते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। I was born and raised in एट, मेरा जन्म हुआ और मैं वहीं पे बढ़ा। यहां पे आप प्लेस का नाम दे सकते हो। एट का इस्तेमाल ऑलवेज हम लोग करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, और इनका इस्तेमाल करते हैं, हमने प्रेपोजिशन में बताया है, बिग प्लेस के लिए। तो आप संभल कर, ओके, तो ये समझ गए। ठीक उसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हैं, आई ग्रीव इन या एट, आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ उसका जगह, बट आई नाउ लिव इन, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो कहीं के होते हैं और कहीं पे जाकर के रह करके अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उस समय आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं अपने गांव से हूँ, कोई मेरे गांव का नाम जैसे जो कियाड़ी पड़ता है और मैं रक्सौल में टीचिंग कराता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई ग्रीव अप एट जो कियाड़ी बट नाउ आई लिव
इन रक्सौल, ओके, फॉर टीचिंग पर्पस तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आई एम ओरिजिनली फ्रॉम डैश बट नाउ बेस्ड इन या एट, आप कहां से ओरिजिनली हैं और कहां पे आप अभी हैं, तो इस सेंटेंस से आप बोल सकते हैं। या सिंपली हम लोग ये भी बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम, आप कहां से हैं, इसी के बेस में ये भी आता है। उसी प्रकार आई एम बेसिकली फ्रॉम, मैं कहां से हूं, बट करेंटली स्टेइंग इन या एट, आप कहां से हैं और अभी करेंट में आप कहां रह रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस से आसानी से अपना एड्रेस, अपना प्लेस बता सकते हो। तो आई होप इतने सारे तरीके मैंने बताए, जो आपके सिचुएशन के अनुसार बेस्ट लगे उसका आप इस्तेमाल करना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट 3 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि अगर अपने फैमिली के बारे में बताना हो तो फैमिली के बारे में हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए, 2 चीजें हमेशा याद रखना, मैं इतना डेप्थ में पढ़ा दे रहा हूं कि आपको कभी भी इंट्रोडक्शन देने में दिक्कत ही नहीं होगा। फिर लास्ट में मैंने एक पार्ट उधर लिखा था स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से जब हम मिलेंगे तो उससे कितनी बातें करेंगे इंट्रोडक्शन में। याद रखना, जो भी फैमिली होती है, फैमिली, तो ये फैमिली जनरली 2 प्रकार की होती है। एक तो हम लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली, और आपका एक होता है स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली। जो आप समझते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा से ज्यादा आपके माता पिता है, दादा दादी है, चाचा चाची है, सब लोग। और न्यूक्लियर फैमिली, या यदि आपकी स्मॉल फैमिली है, माता पिता, भाई बहन, बस। तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, या आई लिव in a nuclear or small family in which I have 2 brothers and 2 sisters, ऐसे भी बता सकते हैं। मतलब हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये लगाने के लिए कि I live in a, आगे इसमें से जो भी हो उसमें बोल सकते हैं in which, अब आगे इसमें से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखना, देखो इस तरीके से मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि फिर आपको कभी भी जीवन में कहीं से कुछ सीखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है, भले ही वीडियो अपना लंबा है लेकिन काम का है, पूरा देखो अंत तक, मजा आ जाएगा। ये बोल सकते हो या वी आर, अगर बताना ही नहीं है कितने भाई बहन हो तो सिंपल बोल दो वी आर 4 सिबलिंग्स, 3 सिबलिंग्स। आराम से सिबलिंग्स का मतलब दोनों हो जाता है बेटा, भाई बहन भी, यानी कि ब्रदर भी हो जाता है, और यहाँ पे आपका सिस्टर भी हो जाता है। या ये भी बोल सकते हो कि अगर आप 3 भाई बहन में से एक हो तो आई एम वन ऑफ 2 सिबलिंग्स, 3 सिबलिंग्स, जिसमें से आप एक हो। या अगर आप इकलौते हो तो आई एम द ओनली चाइल्ड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर पूरा आपको मजे में देना है, ज्यादा समय लेके, तो बोलो इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2, 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, ये बोल सकते हो। उसी में, यानी कि इसमें आपको अपने पेरेंट्स का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप इतने बताने के बाद ये बोल सकते हो कि माय फादर्स नेम इज ये एंड माय मदर्स नेम इज ये। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने अपने फादर का तो आप नेम बता देते हो प्लस ऑक्यूपेशन बता देते हो या प्रोफेशन बता देते हो। हम लोग बेसिकली क्लास में बच्चों को सिखाते हैं। या मदर के बारे में सेम चीज बोल देते हो, नेम और उनके बारे में। मतलब आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन विच I have 2 brothers, 2 sisters. My father's name is Ye and he is a businessman. He is a government employee. Okay, and my mother's name is Ye and she is a बोल सकते हैं housewife. इस पे भी चर्चा होगी। तो इस तरीके से भी हम लोग बच्चे को बोलते हैं, कब, जब सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर स्पीच देना हो तब। फैमिली के बारे में सिंपली इतना बता दोगे एनफ हो जाएगा। या वी हैव फैमिली ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, आराम से बता सकते हो। तो यहां से आपने सीखा कि अगर फैमिली के बारे में बोलना हो तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं, जैसे मैं एक बोल रहा हूं, आई लिव इन जॉइंट फैमिली इन विच अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव
4 siblings, कहानी खत्म। I have 2 brothers and 2 sisters, आसानी से बोल सकते हो या इधर बोलना हो तो I live in a nuclear family in which I have brothers, sisters, my father and my mother. My father's name is ये and my mother's name is ये, and उनके दोनों के ऑक्यूपेशन आप बता सकते हो। तो आई होप आसानी से आप अपने परिवार के बारे में इनमें से किसी के साथ भी जाकर के आप सामने वाले को बता सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की बात हो तो आप कैसे बताएंगे। हम लोग करेंट की बात कर रहे हैं कि आप अभी किस में हो। अगर आपने कुछ कर लिया है तो आप बोल सकते हो कि आई कंप्लीटेड, यहाँ पे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, ओके, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी जो भी आपने कंप्लीट किया है आप बोल सकते हो आई कंप्लीटेड। यहाँ पे कुछ भी आप जोड़ सकते हो, 10th 12th या कुछ भी, आप ईयर का भी नाम बता सकते हैं, इन 2010, इन 2012, कभी भी। यानी कि ये तरीका है ये बताने का आपने कब कंप्लीट किया और आपने क्या किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते, लेकिन अगर आप करेंट में हो तो इस समय जैसे स्टूडेंट्स हैं या आप मान लीजिए कहीं पे आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो उस समय क्या बताएंगे, कैसे रखेंगे, उस चीजों को मैं रख रहा हूं। जैसे आप मान लो क्लास 10 में हो, क्लास 12 में हो, किसी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम इन क्लास, याद रखना यहाँ केवल डिजिट में, नंबर में बोलना पड़ता है। 10 में हो, 12 में हो, 9 में हो, कभी भी TH ऑर्डिनल नंबर में नहीं बोलना है कि 10th 12th 11th 9th 8th, कभी नहीं बोलेंगे। आई एम इन क्लास, ये आई एम इन BA, आई एम इन ग्रेजुएशन, आई एम इन बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर आपको 10th बोलना ही है, 12th बोलना ही है, तो आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 2nd स्टैंडर्ड, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, आई एम इन 11th स्टैंडर्ड। तो याद रखना जिसमें भी TH या ND लग जाता है उस सभी को हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ग्रामर कीजिए जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, TH आई फर्स्ट IST लगता है या मान लीजिए ND लगा के सेकेंड में, सब ऑर्डिनल नंबर है। तो कभी भी अगर आपको ये बोलना होगा आई एम इन क्लास, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। इसके बोलने के लिए आप उसके आगे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वर्ड लगा देते हैं, या आगे बोल सकते हो बेसिक वे में आई रीड इन क्लास 11, आई रीड इन क्लास 12, या आई एम स्टडिंग इन क्लास, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो ये भी बोल सकते हैं। या आई एम डूइंग इंटरमीडिएट, आई एम डूइंग मैट्रिकुलेशन, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग बीटेक, आई एम डूइंग, बोल सकते हो बी फार्मा, बी नर्सिंग, कुछ भी बोल सकते हो। कोई नहीं, आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, वो भी यहाँ बता सकते हैं। या आप किस में है, आई एम इन सेकेंड पार्ट, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ बीटेक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एजुकेशन आसानी से बता सकते हो। तो ये तरीका था आप क्या कर रहे हैं, किसमें। कुछ लोग परस्यूइंग का इस्तेमाल करते हैं, तो परस्यूइंग का मतलब होता है रनिंग आफ्टर, वो करने के बाद। तो अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, कभी मत बोलिएगा। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आपको हमेशा बोलना पड़ेगा आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, I am in graduation, I am in final year of graduation। तो इस तरीके से परसुइंग का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे, ध्यान देना। और ये है आपने क्या कंप्लीट कर रखा है उसके बारे में। एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया कि मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, किसी ने कोई कोर्स कर रखा है, तो बोलेगा आई हैव डन 6 months, 7 months, 1 year, 2 years डैश कोर्स, यानी कि यहाँ कंप्यूटर कोर्स बोल सकते हो, यहाँ पे ब्यूटिशियन कोर्स बोल सकते हो, फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का नाम जहां से आपने किया है और कब किया है, इन 2010, इन 2011, 12, 15, जैसी आपकी इच्छा हो। तो आपने कुछ किया है, कहां से किया है और किस साल किया है, ये होगा आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये है जॉब वालों के लिए। मान लीजिए एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए गए, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर,
आई एम अ फ्रेशर। या अगर आपने इससे पहले किसी कंपनी में कोई काम किया है तो आप बोल सकते हो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन डैश कंपनी। कंपनी का नाम बोल सकते हो यहाँ पे। आई हैव 4 year एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं है, आई एम फ्रेशर। तो आई होप ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। लास्ट आती है हॉबी, जिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं और अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो आइए उस कड़ी को देखते हैं जहां पे थोड़ी सी तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को, और वो है आपका हॉबी या हॉबीज। तो अगर आपकी एक हॉबी है तो हॉबी के साथ इज लगा करके कोई भी बोल सकते हो। अगर आपकी ज्यादा हॉबी है तो वाई को आई में बदल करके हॉबीज बना के फिर आर लगा करके आप ये बोल के एंड करके आप बोल सकते हो। जैसे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। हमेशा याद रखना लिसनिंग के साथ टू का इस्तेमाल करके म्यूजिक बोलना है। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज टीचिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ज्यादा है तो माई हॉबीज आर लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड डांसिंग, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। तो आप आगे बोल सकते हो जितनी भी आपकी हॉबीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। या ये भी कुछ तरीके हैं, जैसे बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। यहां याद रखना वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्चुअली में एक जीरंड होता है, खैर उससे क्या लेना देना है आपको। आई एम बिग फैन ऑफ कुकिंग, आई एम बिग फैन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, या आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, एंड जोड़ के यहां भी बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हो थोड़ा सा एडवांस बेस्ट तरीका, आई एम अ कीन रनर, सिंगर, डांसर बोल सकते हैं, या सिंगर, राइटर, कुछ भी इसके साथ आप बोल सकते हो। उसके बाद भी आप ये भी बोल सकते हो वर्ब फॉर जेरंड के इस्तेमाल से, आई लव राइडिंग हॉर्सेस, आई लव ड्राइविंग बाइक्स, आई लव रीडिंग बुक्स। उसके बाद ये तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप क्लास में हो तो आप बोल सकते हो माई ड्रीम इज टू बी an IAS officer, I want to be an IPS officer, I want to be an engineer, I want to be a singer, I want to be a cricketer, my dream is to be a dad, my dream is to be a dad. Okay, तो इस तरीके से आप ड्रीम को भी शेयर कर सकते हो। लास्ट में खत्म कैसे करेंगे, that's all about me, thank you very much। हम लोग एक वीडियो मैं बनाने ही वाला हूं कि आप ये थैंक यू कहने के और कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि सारे तरीके तो पुराने हैं। फर्स्ट कोई कुछ हेल्प करता है तो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉ, थैंक्स टर्न, कितने सारे थैंक यू के जगह पे बोले जाने वाले शब्द फ्रेजेस है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपका रहा सेल्फ इंट्रोडक्शन। और यहाँ एक चीज अपने को याद कर लेना है, वो क्या कि अगर आप मान लो किसी अजनबी से मिलते हो, किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, तो वहां इतनी रामायण कहने की कोई जरूरत नहीं। देखो सबको लिखोगे ना तो बहुत कम समय में, कम स्पेस में इफेक्टिव आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मान लो मिलते हैं, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो आप सीधा तो सबसे पहले उसको ग्रीट कर दो, ठीक है। आप उसके बाद में आप अपना नाम बता दो, ठीक है। आप उसके बाद अपना एड्रेस थोड़ा सा बता दो कि मैं यहां से हूं, और उसके बाद आप क्या हैं, आप अपना काम, अपना ऑक्यूपेशन बता सकते हो, आप अपना प्रोफेशन बता सकते हो। बस इससे ज्यादा पूरा खानदान उसके सामने पलट के नहीं रख देंगे, सीधा बोलेंगे कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, I am Chandan Kumar Sharma and I am from Raxaul and I am a teacher. And what about you? उससे भी पूछ सकते हैं। तो ये किसी अजनबी से बस इतना ही, ज्यादा मत बता देना कि my telephone number is that and my address, my full address is that, my permanent address is that, my father's name is ये and my father is ये, my mother's name। पूरा खानदान पलटने के स्ट्रेंजर मतलब अजनबी के सामने जरूरत नहीं है। इफेक्टिव वे में मुलाकात करो,
ग्रीट करो बंदे या बंदी का बेस्ट तरीके से, नेम बता दो, एड्रेस बता दो, आप क्या है, दैट्स एनफ। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, और देते रहिए। वीडियो को अच्छे से लिख लीजिए देख देख करके, और अच्छा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बना लीजिए। यदि आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, कोशिश करें, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने इंट्रोडक्शन लिख करके दे सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक